हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, मुहावरा की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में हिंदी के 50 क्वेश्चंस आएंगे और कम से कम मुहावरा के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा मुहावरे के, और इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। 50 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 के 50 प्रश्नों को आपको नोट करना है अपनी नोट्स में। ओके, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है, सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। पूरे 50 के 50 प्रश्नों को आपको नोट करना है। ओके, चलिए पहला प्रश्न, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वैसे तो मुहावरे के जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अगर उनको अच्छे से पढ़ते हैं, ऑप्शन चारों को पढ़ते हैं अच्छे से, तो प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा। बट ये 50 प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं और चांस है कि इससे ही पेपर में प्रश्न जो है फंस जाएगा। तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्ञान होना। क्या होना? ज्ञान होना। दूसरा का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रश्न नंबर पे मत जाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि लगभग 500 प्रश्नों में छांट कर मैं 50 क्वेश्चंस लाया हूँ इसमें से। ये नहीं कि लगातार करवा दिया पूरा, ठीक है। फालतू दिमाग में नहीं देना चाहता हूँ लोड, वही पढ़ाना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, ये क्लास। चलिए, घाट घाट का पानी पीना लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ठीक है। 13 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और सारे लोगों के पास ये जो है वीडियो पहुंच सके, वो भी अपनी फ्री में प्रिपरेशन कर सकें। जो अब आपके पास 10 दिन का समय इधर मार्च वाला, इसमें पूरा मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक वाइज, चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो, ठीक है। बस 10 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस धुआंधार करेंगे। ये 10 दिन जो मैं पढ़ाऊँगा इनको प्रॉपर नोट्स करना है आपको, नहीं तो वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का जो तेल का अर्थ होता है, ध्यान रखना क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। 14 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए सब लोग, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पूरे 3 घंटे लगे हैं पूरा मैटर तैयार करने में, तो एक लाइक करने में क्या जाता है आपका? फटाफट वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। वैसे लाना तो डेली ही क्लास है आप लोगों के लिए, मेहनत करना है आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करते रहो और कमेंट में बेहतरीन कमेंट करते रहो ताकि मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ ऐसे ही क्लासेस, ज़बरदस्त क्लासेस लाता रहूँ फ्री में कंटेंट। आसमान फट जाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या होता है? ध्यान रखना, अचानक आफत आ पड़ना, ठीक है। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा। इन 5000 प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे 10 ईयर के, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे हूँ। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस ई बुक में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्रैश कोर्स करके परचेज कर लीजिएगा। पासवर्ड वगैरह उसी में रहेगा। कुछ भी डाउट्स हैं, पेमेंट हो जाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो ये क्रैश कोर्स आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फटाफट जाएँ, परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें जो महीने भर का समय आपके पास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है
पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकवक्ति है। मुहावरे और लोकवक्ति दोनों के क्वेश्चन है इस क्लास में। ठीक है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकवक्ति है, पांचों उंगलियां घी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुहावरे लोकवक्ति के तो प्रश्न गलत होने ही नहीं चाहिए आपसे। चलिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, प्रश्न क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकवक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। 31 का जवाब दें सब लोग। बहुत गरीब नहीं, बहुत सहनशील नहीं, बहुत बीमार नहीं, बहुत कंजूसी। ये मतलब कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, ये प्रश्न तो मैं अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवा चुका हूँ। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, 35 का जवाब दें। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, गहरी दोस्ती होता है। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेयर करो फटाफट, शेयर करो और लाइक भी कर दो फटाफट। चलिए, और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो। चलिए, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है, दोस्त किसी का पर नाम किसी और का। ठीक है, चलिए 40 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जोखिम मोल लेना। क्या होता है, जोखिम मोल लेना। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। होनहार बीरवान के होत चीखने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, फिर आप लोग बताइए कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंधों में काना राजा क्या है, अंधों में काना राजा लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है, बताइए सब लोग। अंधों में काना राजा लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है, अंधों में काना राजा लोकवक्ति का सही अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाव 12 होना का अर्थ क्या है, पाव 12 होना का अर्थ क्या है, पाव 12 होना का अर्थ क्या है। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो बिना कहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्ज़ाम बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कहाँ से करवानी पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आगे एडमिशन हो जाने के बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, मैं जैसे दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका, वही शॉर्ट तरीका आपको मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों का एक ही बार में यूपी टेट एंड सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो पाव 12 होना का जो अर्थ होता है क्या होता है, खूब लाभ होना होता है। 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 160 रुपीज़ मत देखिएगा, क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा और अपनी ज़बरदस्त तैयारी उससे भी करिए। ठीक है, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस उस क्रैश कोर्स में लगाए गए हैं। 160 रुपये मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि 51,250 फीस होगी प्राइवेट अगर कॉलेज मिला, और 30,000 सेकेंड ईयर की फीस होगी। सरकारी कॉलेज मिला तो 5 से 6,000 में आपका काम हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में भी 5 से 6,000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 160 रुपये का मुँह मत देखिएगा, परचेज कर लीजिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है खुशामद करना है, बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है खुशामद करना है, 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खुशामद करना, नखरे उठाना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है, बताएं सब लोग। अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है, कि किसी व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना, यही होता है अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ। 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का आशय है, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का आशय है। अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, जीके की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का अर्थ है कि छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? कि काम करके पछताना। ठीक है, 64 का जो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आंख का अंधा नाम नैन सुख लोकवक्ती सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, ऑप्शन देख सकते हैं आगे। गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुण के अनुरूप नाम होना। फिर से एक बार देख सकते हैं, रिपीट कर लीजिए। आंख का अंधा नाम नैन सुख लोकवक्ती सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला मुहावरे का अर्थ क्या है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना। क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ? बहुत गुस्सा होना। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ती का अर्थ होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ती का अर्थ होगा? बताएं सब लोग, 87 का राइट आंसर क्या होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ती का अर्थ होगा कि विशिष्ट और सामान्य की तुलना। 87 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि निर्दोष होना। ठीक है, 88 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी को भाई गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी लोग दबा के। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है खुशी मनाना। 89 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है? नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना? नहीं। ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना? नहीं। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यानी कि आए थे किसी और को और करने लगे किसी और कार्य को। तो यहाँ पे 90 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का जो अर्थ होगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? बताएं सब लोग, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अब देखिए, 100 प्रश्न में करीब 25 प्रश्न में छाटा हूँ। चाहता तो मैं भी लगातार प्रश्न करवा सकता था आप लोगों के लिए, बट फालतू का बोझ नहीं देना चाहता हूँ, वही पढ़ाना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आए। टाइम आपका भी बचे, मेरा भी बचे। मैं भी चाहता तो 100 पूरा बना के करवा देता एक साथ। 3 घंटे फालतू मेहनत ना करता आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। इसी बात पे, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का जो आशय होता है, ध्यान रखना क्या होता है? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यही होता है इसका आशय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। और इधर उधर अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ पढ़ेंगे। तो एक जगह एक्टिव हो जाइए, वहीं से अपनी तैयारी करिए। अब बिना टॉपिक वाइज पढ़े आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सरकारी सीट की बात छोड़िए, प्राइवेट सीट नहीं निकलेगी। तो बिना टॉपिक वाइज पढ़े एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 50 नंबर लेके आएंगे, 50 नंबर रखा रह जाएगा, फालतू की फीस भी आपकी चली जाएगी एंट्रेंस की। तो पढ़िए जो एग्ज़ाम में काम आए। 10 दिन मेरे साथ रहिए, खुद ही फ़र्क आपको लगेगा जब 1 अप्रैल को अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो 10 दिन मुझे दीजिए अपना। तो आधा तीतर बटेर होना का जो अर्थ होता है, क्या होता है, ध्यान रखना, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, चलिए 109 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना होता है। चलिए आगे चलते हैं,
दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अनदेखी वस्तु भाना, ठीक है। 119 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है, बताइए सब लोग। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है। 135 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 135 का उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है, दोस्त की ओर संकेत करना, ठीक है। चलिए 135 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए सब लोग। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। 141 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, महामूर्ख होता है। क्या होता है, महामूर्ख होता है। चलिए आगे चलते हैं। थाली का बैगन, थाली का बैगन का क्या होता है अर्थ, थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है। और भी हिंदी की टॉपिक वाइज की मेरी क्लास हो चुकी हैं, 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। 10 दिन वही पढ़ो जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाली जो क्लास हो गई हैं उनको जाके निपटाइए आप लोग, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए मत पढ़ाई करिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। वीडियो देखने के बाद 1 घंटे याद रहेंगे, कल तो भूल जाएंगे ना सारा का सारा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आप लोग रिवीजन उसे कर सकें डेली। 1 घंटा उसमें भी समय दिया करें, नोट्स में भी अपने। थाली का बैगन क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। इसका अर्थ क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। चलिए 145 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूते चाटना का अर्थ क्या होता है, जूते चाटना का अर्थ क्या होता है, खुशामद करना होता है। क्या होता है, खुशामद करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है, ये तो सभी को आता होगा, मैं बता दिया ना। मुहावरे लोकवक्ति का अगर प्रश्न आते हैं, अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, तो प्रश्न को गलत होना ही नहीं चाहिए हर हाल में। ऊँट के मुंह में जीरा क्या होता है, अर्थ कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। 154 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक पंथ दो काज लोकवक्ति का अर्थ क्या है, एक पंथ दो काज लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है। 162 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक पंथ दो काज लोकवक्ति का अर्थ क्या होता है, एक ही काम से 2 लाभ होना। 162 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, ये किस मुहावरे के लिए वाक्य है बताएं। अध जल गगरी छलकत जाए। 171 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये प्रश्न भी कई बार करवा चुका हूँ। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी कि जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है वो अपना दिखावा बहुत करता है। तो 171 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। कि असंभव से संभव करना, ठीक है। चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या होता है, श्रेष्ठता स्वीकारना होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। ये वाला झूठे वायदे करना, ठीक है। 227 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईर्ष्या से जल उठना। 236 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, ये भी प्रश्न अपनी मैं क्लास में करवा चुका हूँ पहले की क्लासेस में, प्रैक्टिस सेट की क्लास में। आगे कुआं पीछे खाई कि दोनों ओर विपत्ति होना। 253 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है। सिद्धांतहीन होता है। क्या होता है, सिद्धांतहीन होता है। 259 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता सही अर्थ का होगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा क्या।
तो इसका सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। क्या होता है? झूठा दिखावा करना। 268 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, इसका सही होगा। ठीक है अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। ठीक है 278 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? 308 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अप्री लगना, ये क्वेश्चन इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है मैं बता रहा हूँ पूरे 50 प्रश्नों को नोट करना है आपको। ठीक है एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकवक्ति का अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा लोकवक्ति का अर्थ क्या है? कि जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है? थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, क्लास एंड होने को आई है, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग फटाफट। कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना, यही होता है थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते लोकवक्ति का अर्थ क्या है? बताइए सब लोग। कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 389 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, प्री वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। प्री वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बताइएगा। इसका जो भी आंसर हो, फूल कर कुप्पा होना या फावड़ा चलाना या फूल झड़ना, ये इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की मुहावरा एवं लोकवक्ति की क्लास। कैसी लगी क्लास एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगला जो भी टॉपिक होगा कल आपको मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी इसकी आने वाली क्लास भी। ठीक है पूरे 50 प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, वो लाता रहूँगा और आपको नोट्स बनाना है। ठीक है इन 10 दिनों में मेरे साथ रहिए, ज़बरदस्त तैयारी आप लोग करिए। ठीक है चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।